इनको आप जानते ही होंगे, ये हैं रसिया के राष्ट्रपति और इनको भाई गिरफ्तार करना है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि रसिया के इतने पावरफुल राष्ट्रपति, इनको कौन गिरफ्तार और कैसे करेगा। सब कुछ देखो, आईसीसी एक कोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट है। वहां पे इनके खिलाफ एक वारंट निकाला गया है, गिरफ्तारी वारंट, ठीक है। और इनको बोला जा रहा है कि अब गिरफ्तार कर लो, ठीक। किसने बोला? आईसीसी ने बोला है। आईसीसी की इतनी हिम्मत कैसे आई, और क्या इतना है कि आईसीसी इनको अरेस्ट करवा सकता है, ये सब हम लोग देखेंगे। आईसीसी है क्या भैया? हम तो बोल रहे हैं कि आईसीसी कोर्ट, लेकिन आईसीसी कोर्ट है तो क्या कोर्ट का ये बात मानेंगे? अब कोर्ट का तो सबको बात मानना होता है, लेकिन क्या ये मानेंगे? अभी हम लोग सब कुछ जानेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल से कि क्या कोर्ट का बात मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि ये आम आदमी तो है नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। किस लिए बोला गया है पहले ये जानेंगे, उसके बाद तो सब कुछ जान ही जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यूक्रेनी बच्चों को निर्वासित करने सहित युद्ध अपराध के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, ठीक है, जो रसिया के प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, ठीक है ना। अब यहां पे देखो बीबीसी क्या बोल रही है। बीबीसी एक एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, ठीक है। बीबीसी के मुताबिक कोर्ट ने पुतिन पर वॉर क्राइम जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई, साथ आगे आप देखोगे, ठीक है। वॉर क्राइम जैसे झगड़ा होता है ना जब दो कंट्रीज में, तो उसमें एक तो होता है कि हमको जीतना है भाई, ठीक है, लेकिन उसमें क्राइम भी हो जाते हैं। एक क्राइम तो ऐसे ही होता है कि ठीक है, एक दूसरे के सैनिक को मार रहे हो, ये रूल ही है, आप मारोगे ही। लेकिन इसमें क्या होता है ना, और अपराध बढ़ जाते हैं। यहाँ के सैनिक उनके पब्लिक पे भी जुल्म करने लगते हैं, बच्चों को मारने लगते हैं। ऐसा ही यहाँ पे ये व्लादिमीर पुतिन पे लगा है आरोप, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा है, देखिए, जैसे गंभीर आरोप लगाए, कैसे, साथ ही रूसी राष्ट्रपति पर यूक्रेनी बच्चों को अवैध तरीके से जबरन रूस ले जाने के लिए भी आरोप लगा है, ठीक है, कि जबरन यूक्रेन पर हमला तो हुआ ही है, लेकिन उनके बच्चों को भी यहां पे गड़बड़ाया जा रहा है, ठीक है। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं जी। तो ओवरऑल इन पे लग गया है आरोप, और निकल गया है कि भाई चलो, इनको वारंट निकल गया है कि अरेस्ट कर लो। अब हम लोग थोड़ा सा इस कोर्ट के बारे में जानेंगे, और फिर हम लोग जानेंगे कि क्या इतनी हिम्मत है कि भाई साहब इनको इनको अरेस्ट किया जा सके, ठीक है ना, इनको अरेस्ट किया जा सके, क्या इतनी हिम्मत है, ठीक है, कोर्ट में कि करवा सके। भाई हिम्मत की तो बात ही है। आओ यहाँ पे, ठीक है। इस फैसले से पहले यहाँ पे देखो, इस फैसले से ना यूक्रेन के, ठीक है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है, ये बहुत खुश हैं और बोले हैं कि पुतिन के खिलाफ आईसीसी का वारंट अभी शुरुआत है, मतलब अभी बहुत कुछ होगा, अभी तो शुरुआत है, ट्रेलर है जी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग आईसीसी के बारे में जानते हैं। आईसीसी का इतिहास जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 जुलाई 2002 को, ठीक है, आईसीसी को, ठीक है ना, बनाया गया, मतलब स्थापना इसी दिन इस कोर्ट की हुई है, ठीक है। इसमें क्या है, ये देखो, 100 देश राज्यों के 900 से अधिक कर्मचारी हैं, ठीक है इसमें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 से अधिक भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और जो भी है स्पेनिश वगैरह, ठीक है। इस कोर्ट में ये भाषाएं हैं जो कि अपनी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कार्यकारी बस 2 ही भाषा हैं, एक अंग्रेजी, दूसरी फ्रेंच, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये कोर्ट कहाँ कहाँ पे कार्य करती है। कोर्ट जो है नरसंहार पे, ठीक है, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, या फिर आक्रामकता और अपराध, इन्हीं ये जो 4 सेक्टर्स है ना, इसी पे बस ये आईसीसी का जो भी कोर्ट है ये निर्णय सुना सकता है, अदर कोई नहीं। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे जाननी है, ठीक है। यहां पे ये जानना है
कि ये आईसीसी का जो कोर्ट है ना, आईसीसी कोर्ट, ठीक है, ये मृत्यु की सजा नहीं सुना सकता, ठीक है, अधिकतम 30 साल तक का ही सजा सुना सकता है। हाँ, जब मामला गंभीर हो, ठीक है, बहुत ज्यादा मामला खराब हो, तो यहां पे दे सकता है उम्र कैद, लेकिन ये मृत्यु की सजा किसी को भी नहीं सुना सकता, ये इसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। अब यहां पे हम लोग आते हैं कि क्या व्लादिमीर पुतिन को ये गिरफ्तार कर सकते हैं? तो ये देखो क्या हो सकती है गिरफ्तारी। बच्चों के अधिकारों के लिए रूस की, ठीक है, ये मीडिया है, ठीक है, यहां पे कुछ भी मैं एक ही शब्द में बोल दूं आपको, ठीक है, बिना पढ़े, यहां पे गिरफ्तार करने की क्षमता आईसीसी में है ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये आईसीसी जो है ना, जब बना था, ठीक है ना, तो जिन जिन देशों ने इसको प्रमाणित किया था कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, वही लोगों के यहां ये आईसीसी काम करती है, ठीक है। यानी रूस आईसीसी को सपोर्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो जब कोई देश इसको सपोर्ट ही नहीं करता तो उसकी बात मानेगा क्यों? बात है ना। देखो ये पूरी दुनिया, भारत भी इसको सपोर्ट नहीं करता है। अब आप बोलोगे क्यों, तो क्यों क्या, यहाँ पे देखो भारत अपना स्वाभिमान और ये वो के लिए मतलब बोला कि क्या उसका कोई फायदा है नहीं हमारे लिए, ठीक है, तो इसीलिए। लेकिन जो छोटे छोटे अधिकतर देश हैं उनके लिए आईसीसी ज्यादा काम करता है। 120 शायद ऐसे ही कुछ कंट्रीज है जिन्होंने हस्ताक्षर किया है कि हम आपकी बातों को मानेंगे, ठीक है, लेकिन रूस ने समझौता हस्ताक्षर पर साइन नहीं किया है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि रसिया ने ऐसे ही भड़क के बोल दिया या फिर भड़क के बोल देगा कि मैं मानता ही नहीं हूं तो इसीलिए अब आप जो करना है कर लीजिए, ऐसा तो नहीं कर सकता। रसिया क्या है, ये जो भी आरोप उस पे लगे हैं ना, उसका सीधी तौर पे खंडन किया है कि भाई हम कोई भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सजा मिली है, वारंट निकला है, लेकिन इनको कुछ नहीं हो सकता राष्ट्रपति को, ठीक है, क्योंकि रसिया के राष्ट्रपति हैं भाई, कोई आम नहीं है, तरबूज नहीं है कि कोई तोड़ ओड़ के खा ले, ठीक है, लेकिन जो है वो है, ठीक है। अभी आपको वीडियो में बहुत कुछ पता चला होगा, नोट कर लेना, आईसीसी बोर्ड का ये एग्जाम्स में आता है, ठीक है। सो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, नमस्कार।